नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की सालों पुरानी मांग आज पूरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर के ददिया में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आप देखिए कि पीकेसी आरसीपी प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान और मध्य प्रदेश की जनता को दे दी है। और इस दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद थे दोनों मुख्यमंत्री, यानी कि राजस्थान के भजनलाल शर्मा और इनके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद थे। आज पीएम मोदी की सौगात से सवाल जो विपक्ष लगातार पिछले कई समय से पूछ रहा था, वो भी आज मिल गया है। इसके साथ ही जो एमओयू की बात लगातार की जा रही थी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा और इनके साथ ही विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता है उनके द्वारा जो लगातार एमओयू को सार्वजनिक नहीं किए जाने के सवाल उठाए जा रहे थे, उसे भी आज सार्वजनिक कर दिया गया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ कांग्रेस से योगेश जी और बीजेपी से तन्मय जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। लगातार आप लोगों की ओर से सवाल पूछे जा रहे थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो एमओयू हुआ उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, इसे लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर था और आज आप देखिए कि इसे सार्वजनिक भी कर दिया गया है। क्या कहिएगा? जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो इशिका जी, आपके लिए और मेरे साथी प्रवक्ता तन्मय जी के लिए मैं नमस्कार राम राम कहना चाहूँगा। जी। देखिए, ये ईआरसीपी की जो योजना है, ये हमारे पूर्ववर्ती सरकार में जननायक अशोक गहलोत साहब ने शुरुआत इसकी की थी। 2018 में 2018 में राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो अभी से इस प्रोजेक्ट के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री इसको शुरू जी। करवाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। वर्ष 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को एक पत्र भी लिखा था इस योजना को शुरू करवाने के लिए। जी। उस समय उस पर काफी सहमति भी बनने के आसार हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इस पर आपत्ति जताई। और उस आपत्ति का परिणाम ये हुआ कि केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को लेटर लिखा कि जी। जब तक दोनों सरकारों के बीच में हम्म। समझौता नहीं हो जाता तब तक इसको एज इट इज रखा जाए। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार ने वर्ष 2021 और 22 में, जब केंद्र सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया था इसके लिए, जी। तो हमारी सरकार ने इसके लिए अपने बजट में भी अलग से प्रावधान किया था ईआरसीपी योजना के लिए। लेकिन जी। उसके बावजूद पूरे 5 वर्ष निकल गए, लेकिन केंद्र सरकार के यहाँ से या मध्य प्रदेश सरकार की भी कहीं कोई राजी नहीं हुए दोनों। हम्म। अब बात आती है कि आज प्रधानमंत्री जी का हमारे राजस्थान में 7 दिन के अंदर दोबारा आना हुआ। तो ऐसी अचानक क्या जल्दी बन गई कि 2 दिन पहले ही इसको दिल्ली में हम्म। और एमओयू साइन हो गया राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच में। हम्म। लेकिन अब तक, अब से पहले इस एमओयू के बारे में सार्वजनिक भी कुछ भी नहीं किया गया था। जो हमें अंदेशा था, जो हमारी कांग्रेस सरकार ने इसको एक प्लान तैयार किया था, उसके कितने बिंदु इस एमओयू में इन्होंने शामिल किए, नंबर एक। दूसरी बात, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि तुरंत तुरंत में एमओयू साइन करके और आज प्रधानमंत्री द्वारा इसकी आधारशिला रखवा के सिर्फ बीजेपी सरकार केंद्र और राजस्थान की सिर्फ बाई बाई लूटने का एक एक फेज और नहीं बढ़ा रही आज इसकी आधारशिला रख के। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश से राजस्थान में हमारे कांग्रेस सरकार ने प्रयास करके बाड़मेर रिफाइनरी को यहाँ स्थानांतरित करवाया था और उसका जी। शिलान्यास भी करवाया था। जी, आपने क्योंकि आप तब बड़े सवाल उठा उस रहे हैं समय योगेश जी और इसके साथ एक ही एक मिनट संभावनाएं भी आप एक बड़ी मिनट जता रहे इसी हैं। से जुड़ा हुआ हाँ है। जी, हाँ जी। इसी से जुड़ा हुआ है मैडम हम्म। इशिका जी, मेरी बात जी। सुने आप। जी। मेरा जी, मतलब ये कहिए। है कि ऐसा नहीं हो कि जो बाड़मेर रिफाइनरी का प्रोजेक्ट अब तक हम्म। लिंगर ऑन होता रहा है और इस तरीके से कहीं ये ईआरसीपी, अब आप देखिए ईआरसीपी का नाम ही बदल दिया इन्होंने। हम्म। पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी योजना कर दिया। अरे भाई, नाम बदल के क्या सिरे लेना चाह रहे हो क्या आप? हम्म। जो चल रहा था उसमें कहाँ दिक्कत आ रही थी? अब तक क्यों हम्म। नहीं हुआ? पहले भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और आप इसको लागू करवाते तो हो हम्म। सकता है आपके दिमाग में ये हो कि राजस्थान सरकार को कहीं इसका श्रेय नहीं चला जाए।
मेरे चलिए, साथी आप प्रवक्ता से जो मैं सवाल पूछना कर रहे हैं चाहूंगा योगेश जी, कि आप जो आज जो सवाल कर रहे एमओ हैं, बीजेपी आज प्रवक्ता आज तन्मय जी भी एक हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं उनका क्या आज रुख है इस पर, उनकी क्या राय है। धन्यवाद ऋषिका जी। जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये MOU नहीं है, MOA है, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट। जी। अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट में थोड़ा सा फर्क है। जी। ये अग्रीमेंट हो चुका है, अब हम्म। ये कागजों से लेकर के धरातल पे आ चुका है, तो ये अग्रीमेंट हो चुका है। तो अभी अंडरस्टैंडिंग के लेवल से बहुत आगे जा चुका है। जी। मेरे साथी योगेश जी को बताऊं कि अग्रीमेंट हुआ है आज, और अग्रीमेंट बकायदा साइन किया गया है मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में। हम्म। अब बात करते हैं, अगर ये कह रहे थे तो मैं थोड़ा पूर्व में इन्हें ले चलता हूँ। कमलनाथ जी की एक सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, काफी हिलती हुई सरकार थी। मुझे बता सकेंगे कि आपके सरकार में या आपके लोगों में इतनी सक्षमता थी कि कमलनाथ जी ने राजस्थान में कांग्रेस की होती हुई सरकार को भी ये काम नहीं करने दिया? आपसी फूट, आपसी कलह। तो एक तरफ कमलनाथ जैसे बड़े नेता, एक तरफ अशोक गहलोत जैसे बड़े नेता, कौन किसको आगे देने जाए, कौन कौन श्रेय ले। तो आपसी खींचतान जो कांग्रेस का एक विचारधारा रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अभी तक काम किया है विवाद बढ़ाने का, विवाद जिस प्रकार से बढ़ाया गया ईआरसीपी में, आप खुद देखें। इस वक्त पूर्ववर्ती सरकार जो थी कांग्रेस की, वो बिल्कुल निष्क्रिय रही इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के। भजनलाल सरकार के आते ही 1 वर्ष के अंदर अंदर, 1 वर्ष पूरा होते ही इस चीज को लाके धरातल पे रखा गया। माननीय प्रधानमंत्री सर, जी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए थे इसको लागू करने के लिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन ना तो हम्म। मध्य प्रदेश सरकार ने कहीं अपनी रजामंदी दी, ना केंद्र सरकार ने और इसको एक सपोर्ट किया। फेल सरकार थी वो, तो अब जनता को सीधे ही समझ में आ गई किस प्रकार डबल इंजन की सरकार, जिसे हम लगातार कहते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, या माननीय भजनलाल जी की सरकार जिस प्रकार से प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, उसका लेखा जोखा अगर मैं आपको थोड़ा सा ही दूंगा तो गहलोत सरकार अगर 10 साल की भी होती तो भी वो काम नहीं कर पाती जो ये 1 साल में सरकार ने करके दिखा दिया। जिस दिन से सरकार आके बनी है उस दिन से कांग्रेस की जितनी भी काला काम, काली कार्रवाई जितनी 5 साल में की थी, खुल खुल करके सामने ही, SIT से लेकर के पेपर लीक से लेकर आज तक की कहानियां बता देते। जिस प्रकार से राज्य आज विकास पे चल रहा है, 35,000 करोड़ के MOU हुए हैं, जी। MOU को दिखाया जाएगा। देश के अंदर राजस्थान एक नया चेहरा निकल के सामने आ रहा है। आज जो शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है, उसका अगर लेखा जोखा भी अगर मैं योगेश जी वैसा से पूछता हूं तो वो बता नहीं पाएंगे। 3.5 लाख लोगों को, 3.5 लाख लोगों को पेयजल की व्यवस्था, इस भूमि जिसके बारे में गहलोत सरकार ने कभी ये सोचा नहीं, ये गरीब किसान कैसे उस भूमि को काम में ले, कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए, कैसे अपने बच्चों को पाले। इस गहलोत हम्म। सरकार ने सोचा, कमलनाथ सरकार ने 1 वर्ष में सोच के धरातल पे लाके दिया। हम्म। 1 लाख एकड़ की जमीन एक्स्ट्रा जिसको ऑलरेडी सिंचाई होती है उसको और अतिरिक्त जल दिया हम्म। जाएगा। इस प्रकार से राज्य को विकास के पथ पे लाना है, क्योंकि किसान, किसान ही देश का सबसे बड़ा व्यक्ति है। किसान हमारा पेट भरता है। अगर ये सरकार सोचती है तो एक गरीब की सोचती है, किसान की सोचती है। माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ गरीब और किसान की सोचते हैं, तब जाकर जी। हमने 1 साल उसको ला करके डाल जी। दिया। जी, चलिए तन्मय जी, योगेश जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कहिएगा। देखिए, आरोप लगा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, मगर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भजनलाल सरकार के कार्यकाल के 1 साल के अंदर ही PKC ERCP परियोजना का शिलान्यास आज हो गया है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, कैसे देखेंगे इसे। देखिए शिखा जी, मैंने अभी मेरे साथी को एक क्वेश्चन किया था, आपने भी किया था कि इस हम्म। MOA में क्या पब्लिश्ड किया है, क्या बताया गया है, क्या कंटेंट इसमें डालें, उसको थोड़ा सा खुलासा तो करें। हम्म। आम जनता को जो हमें देख रही है, सुन रही है, उनको पता तो चले। हम्म। क्योंकि हमारी कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे जनहित के बिंदु इसमें डाले थे, वो इसमें है कि नहीं, अब मेरे साथी बताएं तो सही क्या बता डाला देता है। हूँ, माननीय 21 जिले, माननीय 21 जिले प्रधानमंत्री जी ने लाभान्वित हो क्या रहे दिया है जिलों का इसमें। नाम दे देता हूँ आपको मैं, जिलों का नाम देता हूँ। 21 जिले जहाँ पे अकाल सूखा भयंकर हिसाब से पड़ता था, उन 21 जिलों का मैं नाम लेता हूँ। अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, गंगापुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा और अंत में झालावाड़। झालावाड़ में बारिश होती है, लेकिन परंतु फिर भी जल की आवश्यकता काफी बढ़ी है। पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोगों का वहां पे, जिस तरह लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह की तो भूमि जो सिंचित नहीं थी, जिसपे एग्रीकल्चर या खेती नहीं हो सकती थी, इस प्रकार से गिना जाए तो 21 जिलों का इससे लाभान्वित होना तय हुआ है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि एक एक बिंदु जो लायक था इस प्रदेश के विकास के, उसको
उसको ला करके सामने रखा गया है। ईआरसीपी अपने आप में एक ऐसा बड़ा माइलस्टोन है इस पूरे राष्ट्र को देखने के लिए, किस प्रकार एक सूखा राष्ट्र, जिसे पिछड़ा पिछड़ा राज्य कहा जाता था, एक सूखा राज्य कहा जाता था, किस प्रकार आगे बढ़ करके एक एक नया ओजस्वी राज्य निकल करके सामने आ रहा है। किसानों के लिए, सिंचाई के लिए पानी की प्रबंध किया कि नहीं, जो उसमें नहीं बताया। आज के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका आधारशिला रखी है, उसमें किसानों के सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध नहीं किया है, इसमें भैया बताया तो नहीं है। यही तो मैंने आपको बताया श्रीमान कि 3.5 लाख लोगों को, 3.5 करोड़ लोगों को पेयजल की व्यवस्था होगी इस पर्टिकुलर ईआरसीपी से। और 3 नदियां जो आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं, उन तीनों नदियों की बात कर रहा हूँ। पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना को इसलिए लिया गया है, 3 नदियों का समायोजन करके जिस प्रकार जो जो जल वेस्ट हो रहा था, जिस प्रकार जो जा रहा था, उस जल का पूरा लेकिन उपयोग करते लेकिन हुए सवा तीन तन्मय करोड़ जी, लोगों आप को पेयजल एग्रीमेंट की की बात व्यवस्था तो की कर गई है। रहे हैं, आप एग्रीमेंट की बात तो कर रहे हैं, मगर आप देखिए कि इसके बाद से कांग्रेस लगातार पक्ष के ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर सवालों की बौछार कांग्रेस ने कर दी। अभी अभी आप देखिए कि गोविंद सिंह डोटासरा श्वेत पत्र मांग रहे हैं, ईआरसीपी पीकेसी का श्वेत पत्र मांग रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, क्या बिल्कुल, कहिएगा? उनका ये हक है, वो मांग सकते हैं और एक प्रणाली के अनुरूप वो उसको पढ़ भी सकते हैं। हम्म। आज ही ये हुआ है, आगे चल के उनको पढ़ने को मिलेगा और वो उनकी आंखें अचंभित रहेंगी, फटी रह जाएंगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार इतना गहराई तक सोच करके इस हम्म। ईआरसीपी योजना को इतनी बड़े लेवल पे ला करके इसको धरातल पे लाके उतारेगी और किस प्रकार राज्य के लोगों का विकास करेगी, राज्य के लोगों के लिए सोचेगी। लेकिन लेकिन देखिए जी, डोटासरा जी तो कह भजन रहे हैं एक कि मिनट। डोटासरा जी कह रहे हैं कि भजन राजस्थान में पेट्रोल डीजल हमने सस्ता किया, ऐसा मोदी जी ने कहा, वो कह रहे हैं। लेकिन राजस्थान में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ नहीं और अब ईआरसीपी पीकेसी के नाम पर राजस्थान को गुमराह कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ ये आप भी नहीं बोल सकते शाह जी, और मैं भी नहीं बोल सकता, आपके सामने है, बाप का मुंह है। कांग्रेस की सरकार आते ही भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना काम किया था, पेट्रोल डीजल के दाम कम किए थे। जी। डोटासरी जी की झूठ बोलने की आदत है, पेपर लीक में फंसे हुए हैं, वो जानते हैं वो झूठ कुछ ना कुछ बोल करके काम करेंगे, परंतु सच्चाई आप अपने हृदय से जानती है, मैं मेरे हृदय से जानता हूँ और लोग सड़क पे चलते जानते हैं। देखिए जी, झूठ और आम जनता के साथ अन्याय और गुमराह करने की आदत तो शुरू से बीजेपी की रही है। आप देखिए, आप पेट्रोल डीजल की अगर बात करते हैं, तो आज भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से 12 रुपए ज्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में मिलता है। आप ये देखिए कहाँ कम किया। ये इसको समानांतर क्यों नहीं कर रहे? जब वहां आपकी सरकार है और यहाँ भी आपकी सरकार है, तो ये दुराव क्यों, द्वेष क्यों बता राजस्थान देता की हूं कि जनता से? आपकी इसके सरकार ने, अलावा एक मिनट मेरी बात सुने, है ना। इसके अलावा आप जो कह रहे हैं ना, माननीय भजन लाल जी ने ये किया वो किया 1 साल के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ अपने मन से कर ही नहीं पा रहे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पर्ची सरकार है। ऊपर से जो स्लिप लिख के राजस्थान सरकार को आ जाती है, उसको पब्लिशिंग करके और सिर्फ बाई बाई लूटने का काम जी। करते हैं। धरातल पे तो कुछ है ही नहीं। आप हम्म। देखिए 1 साल के अंदर किस कदर क्राइम बढ़ा है, राजस्थान में किस कदर अराजकता बढ़ी है। अभी हाल ही हम्म। में ये बहुत बड़ा जो कोचिंग सेंटर था, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर, कितनी बड़ी घटना हुई है, जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, तमाम क्राइम बढ़ रहे हैं। आप देखिए 5 महीने के अंदर 12,000 से ज्यादा दुष्कर्मों के मुकदमे दर्ज हुए हैं, लूटपाट के मुकदमे दर्ज हुए हैं, चेन स्नैचिंग के। तो ये जा कहाँ रही है? 1 साल में क्या दे दिया चलिए आपने मैं मैं राजस्थान मैं को? इसका बड़ा क्या कर रहे हो सूक्ष्म आप जवाब दे राजस्थान देता हूं सरकार के कि लिए? जितने भी कोचिंग क्लास की आप बात करें, ये आपके समय नहीं पहले से बने हुए हैं, तो आप लोग भी सोए हुए थे, हमने कम से कम उस पर कार्रवाई तो हमारी करी, सील किया, सरकार ने, पहली बात। कांग्रेस दूसरी की बात, सरकार ने, दूसरी बात, माननीय जननायक आप अशोक गहलोत साहब ने कांग्रेस की प्रताप सरकार नगर में में बच्चियों को जिंदा कोचिंग जला हब दिया गया, बनाया उस था। समय आप सो रहे थे। उस अशोक कोचिंग हब गहलोत में कहाँ थे? इसको ट्रांसफर आज करिए ना आपके आप। राहुल गांधी आपने उस क्यों समय कर में रख रखा थे है कहाँ इनको यहाँ, जब ये जब कोई सुविधा ही नहीं है तो यहाँ बच्चियों को पे? ईंट के भट्टियों में जिंदा जलाया गया था? राहुल गांधी तन्मय कहाँ जी, थे और अशोक गहलोत कहाँ थे उस समय में? आपको ध्यान है ये मतलब बात? आपके आपको हिसाब कोई से ठीक ध्यान हो रहा नहीं। है राजस्थान में इस समय? आप ये ना आप सोचे कि स्वीकारते हो इन जनता चीजों को? भूलती है। चलिए तन्मय जी, अगर योगेश जी, जनता हम मुद्दे से भूलती तो भटक रहे भारतीय हैं। जनता पार्टी की तन्मय जी, सरकार नहीं योगेश जी, आती। हम ईआरसीपी पर अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि तन्मय जी आज प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के शिलान्यास कई विकास कार्यों का राजस्थान में किया है, लोकार्पण भी किया है। इसके साथ एक ही लाख सबसे करोड़ से मुख्य ऊपर का। मुद्दा, सबसे फोकस की बात जो है अभी हमारे सामने, वो है ईआरसीपी को लेकर के। तो चलिए इस डिबेट को खत्म करने की कोशिश करेंगे, मगर इससे पहले जाते जाते यदि आप ये ब्रीफ कर सके कि राजस्थान को इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी है, और इसके साथ ही अब इससे कितने लोगों को और कितना फायदा होने वाला है। बिल्कुल, मैं जी। सूक्ष्म बता देता हूं आपको कि राजस्थान चूंकि एक सूखा प्रदेश है, जहां पे बारिश बड़ी स्कैंटी है और स्कैटर्ड है।
जी। बिखरी हुई बारिश होती है, हम लोग मानसून हर साल देखते हैं, या तो अति होगी या बिल्कुल नहीं होगा। तो हम्म। राजस्थान के वो क्षेत्र जिनमें भूमि है और जो जो एग्रीकल्चर के लायक है, जो कि खेती के लायक है, जो कि कृषि के लायक है, उस भूमि को सिंचित करने के लिए, किसान को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ये परियोजना बनाई गई, जी। जहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं, जो माताओं बहनों को किलोमीटरों से माथे पे जल ला करके लेके घर में लाना पड़ता था, उनको देखते हुए ये योजना बनाई गई। 3.25 करोड़ लोगों को इसका पेयजल की व्यवस्था होगी। 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो कि सिंचित नहीं थी वो सिंचित होगी, और 1 लाख हेक्टेयर वो जमीन जहां पानी कम मिल पाता था कृषि के लिए, वहां अतिरिक्त जल मिलेगा। प्लस इसके साथ में जो किसान खड़ा होगा, आज जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है, जहां से हर वर्ष 6,000 रुपए मिलते हैं, उसमें भी आगे चल के जी। बढ़ोतरी होगी। किसान की अगर आमदनी बढ़ेगी तो हम्म। देश की आमदनी बढ़ेगी, भी बढ़ोतरी होगी। तो ये जी। दृष्टिकोण माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है कि नीचे से लेकर ऊपर तक विकास की धारा को आगे बढ़ाया जाए। जी चलिए, तन्मय जी और योगेश जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और इस वक्त जो ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हें बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान वासियों को बड़ी सौगात दी है। आप देखिए कि राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक सबसे जो महत्वाकांक्षी परियोजना है पीकेसी ईआरसीपी, उसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों करवा दिया गया है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस परियोजना का शिलान्यास कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस परियोजना के माध्यम से राजस्थान के एक बड़े हिस्से में पानी की कमी दूर होगी, किसानों को सिंचाई के लिए पेयजल की जो उपलब्धता है वो आसानी से हो सकेगी। मगर अब विपक्ष भजनलाल सरकार पर हमलावर है, श्वेत पत्र की मांग विपक्ष की ओर से की जा रही है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।